मंगलवार शाम को हर वर्ष की भांति मुख्य बाजार के रामदेव गली नुक्कड़ पर रामदेव युवा मित्र मंडल द्वारा एक जवाहर चौक ठाकुर जी मंदिर के सामने श्री कृष्ण युवा मित्र मंडल द्वारा उत्साह और उमंग के साथ विशाल दही हांडी शानदार प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार जवाहर चौक स्थित कृष्ण युवा मित्र मंडल द्वारा हाइड्रो मशीन पर रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से सजाया छातों का घेरा लगाकर घेरे के बीच लटकती दही हांडी समस्त नगरवासियों एवं गोविंदा टीमों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। मंगलवार शाम 6 बजे मुख्य बाजार स्थित रामदेव गली नुक्कड़ पर रामदेव युवा मित्र मंडल द्वारा आयोजित दही हांडी कार्यक्रम का पूर्व पालिका अध्यक्ष जयंती जैनम व्यापार और उद्योग मंडल अध्यक्ष विनोद सोलंकी, समाजसेवी भरत सोनी एवं पूर्व पार्षद महेश रावल द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गत दिनों दिन दहाड़े हुई लूट का खुलासा करते हुए आरोपी मेघनाथ पुत्र मोहन उर्फ मोहन नाथ ज्वातिनाथ उम्र 45 साल निवासी राज को गिरफ्तार किया है। राजस्थान अधिकारी हुकुम गिरी ने बताया कि 22 अगस्त को निवेंटी गांव की महिला घर से बकरियों को लेकर निवेंटी से राज की तरफ जाने वाली रोड के पास बकरियां चराई थी। उस दौरान राज की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आए और मोटरसाइकिल रोककर बकरियां चरा रही महिला से मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने आगे बहने वाली नदी में पानी के बहाव के बारे में पूछा और अचानक झपट्टा मारकर महिला के गले में पहने हुए सोने के 5 मादली को तोड़कर मोटरसाइकिल लेकर भाग गए थे। वारदात को लेकर महिला के द्वारा रिपोर्ट पर थाना राज के द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद एक आरोपी मेघनाथ को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा कस्बे की कुम्हार मोहल्ले में संचालित आंगनबाड़ी देखरेख के अभाव में अपना दर्द बयां करती हुई नजर आ रही है। एक और जहां राजस्थान सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव ढाणी-ढाणी में आंगनबाड़ियों का संचालन कर शिक्षा की अलग जगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों की पहली पाठशाला यानी आंगनबाड़ी देखरेख के अभाव में कचरे की ढेर पर चल रही है, जहां आवारा जानवर पड़े रहते हैं, जिससे हर समय बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। वहीं मोहल्ले वासियों ने बताया कि सेंटर कभी खुलता है, कभी नहीं खुलता। पोषाहार वितरण में भी अनियमितता की बातें सामने आ रही हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बिलाला कस्बे से बुधवार को आई माता के दर्शन कर एक दल रामदेवरा के लिए रवाना हुआ है। 125 फुट हाइट की ध्वजा लेकर रामदेवरा के लिए निकले बाबा की जयकारों के साथ डीजे पर नाचते गाते हुए दल रवाना हुआ। वहीं कस्बे वासियों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर उपखंड के बरग्राम के जोधपुर रोड स्थित दरवाजा के पास गोगा नवमी को लेकर देर रात्रि को श्री केसरिया कंवर मित्र मंडल द्वारा विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। भजन गायक जीतू तिलवासनी एंड पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी गई और श्री केसरिया कंवर मित्र मंडल द्वारा गोगा जी महाराज के मंदिर पर विशाल आरती भी हुई। भजन संध्या में स्थानीय भामाशाहों को भी सम्मान किया गया। देर रात तक चल रही भजन संध्या में बरग्राम सहित आसपास के श्रद्धालु भजन संध्या में पहुंचे और भजनों का आनंद लिया। इस मौके पर बरग्राम के ग्रामीणों श्री केसरिया कंवर मित्र मंडल मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन के बाता गांव राजकीय रूप रजत प्राथमिक विद्यालय परिसर पर संस्था प्रधानों की एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की 2 दिवसीय वाकपीट का शुभारंभ हुआ। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शंकर सिंह उदावत की अध्यक्षता निर्देशन में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों की वाकपीठ का शुभारंभ किया गया। संस्था प्रधानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर मंथन किया गया। वाकपीठ में शाला दर्पण, मिड डे मील, विद्यालय विकास, छात्र नामांकन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वक्ताओं ने वाकपीठ को संबोधित किया। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने संबोधित करते हुए विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर के सुधार, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए। आयोजन कमेटी द्वारा वाकपीठ आयोजन भामाशाह सहयोगकर्ता अतिथियों का माला एवं साफा द्वारा बहुमान भी किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण दत्त किरारू ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और अपने 21 सूत्रीय चुनावी संकल्प को जारी करते हुए देश को एक नया नारा दिया। डॉक्टर किरारू ने पत्रकारों को सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ साथ सर्व समाज के सभी कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के कार्य को सेवा के रूप में करेगी। प्रकृति से प्रदत्त संसाधन जैसे शुद्ध पानी सभी प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराना और किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच व संकल्प। अन्नदाता किसान की कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता, इसलिए अब फसल किसान की खर्चा दे, सरकार खेती होगी सबसे ऊपर। अब किसान व धरती मां नहीं होंगे कर्जदार।
MSP C+2 का कानूनी संकल्प, प्राकृतिक खेती करने पर परिवार में एक रोजगार की नीति व्यवस्था, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य कोचिंग सफाई का जिम्मा सरकार का, माँ बाप व बच्चे हो चिंता मुक्त। निजी व सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान व गलत सड़क निर्माण के कारण दुर्घटना से मृत्यु होने पर खर्चा दे सरकार। स्वयं की मेहनत से शिक्षक डॉक्टर इंजीनियर कुटीर उद्योग वकील व अन्य कार्य शुरू करने वाले युवाओं को पहले 5 वर्षों तक 10,000 रुपए तक सरकारी सहायता और इनके द्वारा गरीबों व सरकारी सहायता करने पर बिजली पानी चैम्बर रखरखाव सरकार द्वारा। कठोर मेहनत सफाई कर्मचारी पुलिस होमगार्ड प्रशासन स्मार्ट सिटी से स्मार्ट गांव बनाने पर वेतन 2 गुना व खिलाड़ी वैज्ञानिक पत्रकारों को सम्मान व सहायता। 9 जूते मरम्मत मिट्टी बर्तन कपड़े धोने पानी व बिजली मरम्मत जन्म विवाह पर तथा घरेलू कार्य पर सर्व समाज की सेवा करने वालों को 5,000 रुपए तक सरकारी सहायता। बेरोजगार प्रत्येक मतदाता परिवार को एक नौकरी रोजगार सरकार की ओर से। चुनाव नतीजों के 30 दिनों में राजनीतिक नियुक्तियां, पार्टी के सभी जीतने वाले को मंत्री का मौका और मुख्यमंत्री प्रत्येक माह प्रत्येक जिले में जाकर जनसुनवाई करें। रोजगार गारंटी व राहत कैंप 365 दिन पूरे 5 वर्ष एवं नरेगा गांवों के साथ शहरों में भी मजदूरी दोगुनी। गंभीर या असाध्य रोगों से पीड़ित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देकर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, माँ बाप बच्चे होंगे चिंता मुक्त। सभी को समानता के आधार पर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील व विषय के विशेषज्ञ बनने की प्रतियोगिता की तैयारी निःशुल्क करवाने की जिम्मेदारी होगी सरकार की। महंगाई व बेरोजगारी गरीबी समाप्त करने में डीजल पेट्रोल कम कीमत पर तथा बेरोजगार गरीब तिपहिया वाहन व महिलाओं को विशेष छूट। महंगाई की मार गरीब को अधिक होती है, इसलिए सरकारी व निजी क्षेत्र के कर्मचारी मजदूर को बढ़ा हुआ भत्ता मिले, उनके अधिकारी के बराबर राशि। जाति व आर्थिक दोनों आरक्षण के 2 टुकड़े कर नीचे पायदान तक मिले लाभ तथा निजी क्षेत्र में भी लागू कर बेरोजगारी व गरीबी हो समाप्त। बचपन से ही संपूर्ण समाज में हो बंधुता व भाईचारे की मानसिकता, जिससे युवावस्था से विमन से घृणा, कटुता, छुआछूत, भेदभाव होगा समाप्त और संपूर्ण समाज की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़कर सुधार करने का संकल्प, जिससे सभी का स्वास्थ्य होगा निरोग। जीने के लिए आवश्यक होने पर सरकारी की अनुमति के अलावा शराब व नशीले पदार्थ होंगे बंद। नई पीढ़ी का बचाव, दुधारू सभी जीवों की 100% रक्षा, हत्या होगी बंद, क्योंकि संपूर्ण सर्व समाज धर्म संप्रदाय जातियों को जरूरत होती है दूध की। राम राम। मैं डॉक्टर LD किराड़ू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज न्याय पार्टी, पूर्व न्यायाधीश, आपके समक्ष हरियाणा के आगामी होने वाले विधानसभाओं की 90 सीटों पे कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवारों को चुनाव में भागीदारी करने के लिए कुछ बात कहने के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारा हरियाणा प्रदेश खेती, खेल, देश प्रेम रखने वाले सैन्य सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुरानी पार्टी और सरकारों द्वारा उनको इस बात के लिए महत्व न देने, गौर न करने से उन्हें निरंतर निराशा हाथ लगती है। हम सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच रखते हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आज तक उपेक्षित किया जाता रहा है। इसके लिए सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच है कि हम प्रत्येक किसान परिवार को, बेरोजगार परिवार को, मतदाता परिवार को एक रोजगार अवश्य देंगे। साथ ही प्रकृति से प्राप्त, संविधान से प्राप्त उनके अधिकार और सुविधाओं को, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोचिंग के साथ सफाई के समस्त कार्य सरकार के जिम्मे होंगे। उनके माँ बाप और बच्चों को इससे चिंता मुक्त करना चाहते हैं। सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच है कि अब तक जिस प्रकार से निराशा सत्ता द्वारा, शासन के द्वारा हमारे हरियाणा वासियों को दिया गया है, वो हम नहीं कहना चाहेंगे। हम अधिक से अधिक उनके लिए ये चाहेंगे कि घर घर, ढाणी ढाणी ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो कि उनको शहरों की ओर भागना नहीं पड़े और अधिक खर्चा ना हो। इसी तरह से हम चाहते हैं कि
बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार के रूप में मानकर जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह से हम मानते हैं कि रोजगार और गरीबी हटाने के लिए हर मतदाता के बेरोजगार परिवार से एक रोजगार अवश्य दिया जाए। जो किसान प्राकृतिक खेती करता है उसके परिवार से एक रोजगार उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, सभी को कार्य अधिक से अधिक कार्य करके हम रोजगारी खत्म करना चाहते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि राजनीतिक पे में जिस प्रकार से आज तक नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही है, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के विजय और जीते हुए समस्त एमएलए को मंत्रिपद का कार्य करने का मौका देकर उनकी संपूर्ण ऊर्जा का हमारे हरियाणा के वासियों और युवाओं के लिए उपयोग लिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी में अधिकांश युवा और महिलाओं को टिकट दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली बीते 4 दिनों से गुजरात एवं राजस्थान में मानसून कहर बरपा रहा है। गुजरात में तेज बरसात के चलते अहमदाबाद से लगाकर बड़ौदा रेलवे स्टेशन तक रेल पटरियों पर कई फुट तक पानी का भराव हो गया। रेलवे जीएम के निर्देश एवं उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर मंडल एवं जोधपुर मंडल से निकलने वाली सभी ट्रेनों को रूट मार्ग को डाइवर्ट किया गया था। आज लगातार दूसरे दिन भी इन मार्गों पर ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हो सका। रेल प्रशासन युद्ध स्तर पर रेल बरसात के पानी में डूबी रेल पटरियों में से पानी की निकासी के प्रयास में जुटा है, तो वहीं अजमेर एवं जोधपुर मंडल द्वारा लंबी दूरी की एवं सभी एक्सप्रेस ट्रेनों को वाया मारवाड़ जंक्शन अजमेर होकर डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्ट होने से यात्रियों को असुविधा देखी जा रही है, तो वहीं रेल प्रशासन द्वारा बीकानेर यशवंतपुर बांद्रा एक्सप्रेस, लालगढ़ कांचीपुरा रणकपुर एक्सप्रेस हरिद्वार में इन सभी ट्रेनों को वाया मारवाड़ जंक्शन अजमेर होकर डाइवर्ट किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर एवं ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू के अंतर्गत दोनों संस्थान विभिन्न आयुर्वेदिक अनुसंधान परियोजनाओं में सहयोग करेंगे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के क्षेत्र में नई तकनीकों और उपचार विधियों का विकास करना है, जिससे पारंपरिक चिकित्सा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध कार्यों को एक नई दिशा देगा और दोनों संस्थानों के विशेषज्ञों के सहयोग से आयुर्वेदिक चिकित्सा में नए आयाम स्थापित होंगे। ब्राइट लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा के प्रतिनिधि श्रीमान अनुपम त्रेहान ने कहा कि उनकी कंपनी को आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ कार्य करने का यह सुनहरा अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि इससे साझेदारी से न केवल गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आयुर्वेदिक उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी प्रभावशीलता से संबंधित एविडेंस उत्पन्न होंगे। विश्वविद्यालय के एमओयू प्रतिनिधि एवं कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद साई शुक्ला ने बताया कि इस एमओयू के माध्यम से आयुर्वेद के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा ज्ञान विज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान, छात्रों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए विकास कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करना, नए आयुर्वेदिक उत्पादों का विकास, आपसी हित के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन करना और प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशन को प्राथमिकता देना, आपसी हित के क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान की गतिविधियों के संबंध में सूचनाओं का आदान प्रदान करना आदि शामिल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सड़कों व गलियों में घूम रहे बेसहारा पशुओं को लेकर आमजन को हो रही भारी परेशानियों की शिकायतों के बाद आखिर बुधवार को नगर पालिका प्रशासन द्वारा बेसहारा पशुओं के लिए घर पकड़ अभियान चलाकर पालिका कर्मी को बेसहारा पशुओं को पकड़कर टोली में डालकर गौशाला छोड़ दिया है। दरअसल नगर में कई परिवारों द्वारा दुधारू गायों को भी सड़कों पर छोड़ने से आक्रोशित नगरवासियों द्वारा कई मर्तबा शिकायत करने के बाद पिछले दिनों नगर पालिका प्रशासन द्वारा माइक के जरिए भोपू प्रचार करवाकर अपने अपने पशुओं को घरों में बांधने की चेतावनी दी थी, अन्यथा नगर पालिका प्रशासन दुधारू गायों को भी पकड़कर गौशाला में छोड़ देगी। आखिर बुधवार को नगर पालिका कर्मियों द्वारा घर पकड़ अभियान चलाकर फिलहाल नदियों को पकड़कर गौशाला में छोड़े जा रहे हैं।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पानी की निकासी व नालियों के इंतजाम न होने से यह स्थिति बन चुकी है कि पानी रास्तों में ही भरा है और इसी रास्ते से गांव में निवास करने वाले मजदूरों किसानों को आना जाना करना पड़ रहा है। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी रास्ते से निकल रहे हैं और गड्ढे होने से संतुलन बिगड़ जाने से गिर रहे हैं। महिलाओं को पानी भरकर लाते समय इस रास्ते पर काफी परेशानी हो रही है। अनियंत्रित होकर महिलाएं गिर रही हैं और घायल भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, विद्युत पोल भी पानी के बीच आ रहा है। कारणवश यदि विद्युत प्रवाहित होकर करंट पानी में फैल जाए तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। मातहतों ने यदि इस और ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों को जनहानि का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेहरू कला ही नहीं, अन्य गांवों के लोग भी इसी रास्ते से देवली विजयनगर के लिए आना जाना करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के न्यू बापूनगर सी सेक्टर वासियों ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर को आकर्षक रोशनी व झांकियों से सजवाया गया। इस अवसर पर भजन सरिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी तो दर्शक भजन सरिता में गोता लगाने को मजबूर हो गए। और रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव पर आरती के दौरान हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की के उद्घोष से माहौल मथुरा में हो गया और आरती पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। सी सेक्टर विकास समिति के अध्यक्ष शंभूलाल वैष्णव ने बताया कि इस दौरान सी सेक्टर समिति के अनेक महिला पुरुष मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हिंदू नाबालिग लड़की को भगाकर धर्मांतरण कराकर बाल संग करने वाले मुख्य आरोपी सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस सूचना पर तत्काल घटना को संज्ञान में लेते हुए थाना कुबेर स्थान ने मुकदमा दर्ज करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई में जुटी 252/2024 धारा 137(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कराया एवं घटना की शीघ्र अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। आज थाना कुबेर स्थान पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए नाबालिग हिंदू लड़की को भगाकर धर्मांतरण कराकर बलात्संग करने वाले मुख्य आरोपी रहमान पुत्र ताज मोहम्मद निवासी ग्राम सरिया थाना कुबेर स्थान व सहयोग करने वाले अभियुक्तों में ताज मोहम्मद पुत्र रसूल निवासी उपरोक्त तथा रुबुल पुत्र स्वर्गीय नूर मोहम्मद समदार बुजुर्ग पकड़िया थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जनपद कुशीनगर में थाना कुबेर स्थान पर 23 तारीख को एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग युवती को धर्म परिवर्तन एवं दुष्कर्म की नीयत से भगाकर एक मुस्लिम युवक रहमान लेके चला गया है। इस मुकदमे में कार्रवाई करने हेतु एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। आज जो है इसमें बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस घटना से संबंधित 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, रहमान, ताज मोहम्मद और रब्बुल। पूछताछ में ये बात निकल कर आई कि इसमें जो युवक है रहमान, वो धर्म परिवर्तन दुष्कर्म की नीयत से इस नाबालिग जो युवती है उसको भगाकर लेके चला गया था और इसमें ताज मोहम्मद जो उसका पिता है और रब्बुल जो उसका रिश्तेदार है उसने उसमें सहयोग किया था। इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ त्वरित बच्ची की रिकवरी कराने वाले एवं कार्रवाई करने वाली हमारी थाना कुबेर स्थान टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सरकार की गाइडलाइन में विशेष स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देकर संपूर्ण धरा को गंदगी मुक्त बनाना सबकी जिम्मेदारी है। इसको लेकर नगर पंचायत सुकरौली अध्यक्ष राजनीति कश्यप व ईओ ने नगर के नेहरू इंटर कॉलेज से लेकर पूरा नगर भ्रमण करते हुए इसको लेकर नगर पंचायत सुकरौली अध्यक्ष राजनीति कश्यप व ईओ ने नगर के नेहरू इंटर कॉलेज से लेकर पूरा नगर भ्रमण करते हुए सभी दुकानदारों को कूड़ा रखने के लिए डस्टबिन व नोटिस देकर बताया गया कि आप सभी अपना कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालें ताकि सफाई कर्मचारी वाहन पर लाद कर कचरा शहर नगर से दूर डालें। इससे प्रदूषण से मुक्ति साथ ही साथ स्वास्थ्य जीवन को बेहतर बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। आपका स्वच्छ शहर, आपका सुंदर शहर, आपका प्रयास से स्वच्छता अभियान को पंख लगे। नगर सुकरौली को स्वच्छ व सुंदर बनाना नगर अध्यक्ष राजनीति कश्यप का लक्ष्य है। सड़क पर कूड़ा फेंकने पर नगर पंचायत द्वारा जुर्माना की कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुर्ला क्षेत्र स्थित
सेथुरिया ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित सोपुरा गांव में नालियों के अभाव में सड़क पर कीचड़ होने से कस्बे वासी परेशान हैं। वैसे ही बिना बरसात के भी कीचड़ व नालियों का गंदा पानी सड़क पर इतना भरा रहता है कि क्या स्कूली बच्चे, क्या महिलाएं, तो क्या आमजन राह में से इनका निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सड़क पर कीचड़ भरे होने से उसमें से निकलने वाले 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों से और अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में कीचड़ भरे इस रास्ते से लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। सोपुरा के ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को उनकी इस जन समस्या से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है, जिसके चलते सोपुरा कस्बे वासियों में ग्राम पंचायत प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि सोपुरा में आम रास्ते पर पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से मुख्य मार्ग पर साल भर कीचड़ युक्त गंदा पानी का भराव बना रहता है, जिससे अल सुबह विद्यार्थियों को भी कीचड़ से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ऊपर से बरसात के मौसम में कीचड़ युक्त जलमग्न सड़क से फिसलने का भय बना रहता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। वार्ड 25 के लाल डिगी गणेश मंदिर के सामने बोरिंग पिछले 1 माह से खराब है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण जनता मानसूनी सीजन में भी त्रस्त है। पार्षद लोचन यादव ने बताया कि ठेकेदार द्वारा बार बार खराब पंप, मोटर तो कभी हल्की गुणवत्ता के पाइप डालकर कार्रवाई की जाती है। उसका परिणाम ये होता है कि मोटर 2-3 घंटे चलने के बाद फिर खराब हो जाती है। वो तो इंद्रदेव की मेहरबानी से जनता बारिश के पानी का संग्रहण करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर रही है। विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। टैंकर पैसे से खरीद कर काम चलाया जा रहा है। जनता में आक्रोश है और आज ठेकेदार की लॉरिंग मशीन का वार्ड की महिलाएं ने घेराव कर रखा है और चेतावनी दी कि जब तक बोरिंग से पानी नहीं आ जाता है तब तक गाड़ी को नहीं जाने देंगे। मोहल्ला लाल डिगी। क्या समस्या है? समस्या यह है, कभी फूटा पाइप भेज दे, कभी मोटर खराब भेज दे, और 1 महीना हो गया हमको परेशान होते हुए। कोई ना सुन रही हमारी सुनावनी। पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है? 1 महीना से। 1 महीना हो गया। तो जलदाय विभाग को शिकायत वगैरह आपने कोई करी? ना करे, कोई सुने ही ना है, जावे वहाँ कोई बुझे ही ना है। पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हो फिर आप? पैसा से मंगावे डलवारे भैया, प्राइवेट रोजीना का 4 टैंक करा रहे हैं। तो इनके मतलब सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही? कोई भी ना है, कोई सुना ही ना है हमारी। वो जो टैंकर वगैरह देते हैं जो घर घर जाते नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है, सब पैसा सा रहा है। अब आपने मोटर वगैरह भी घेर रखी है, क्या है आपकी मांग, क्या है आपकी? मांग क्या है? हमारा पानी भेजो, हमारे पानी नहीं आ रहा। मशीन नहीं जावा देंगे आज हम। मशीन में घेराव कर हमारा रखा पानी नहीं जाएगा जब तक, चाहे 2 दिन का 4 दिन हो जाए, यही बैठे रहेंगे हम, यही धरना लगा लेंगे हम। स्कूल के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं फिर? स्कूल का बच्चा इनकी माई करे, हम तो 10 दिन वहाँ नहीं, कैसे करते हैं व्यवस्था उनकी पानी वानी की, नहाने धोने की? मुँह हाथ धो के नहीं भेज दे, मुंडो हाथ धो दे में। नहाने के लिए पूरा पानी नहीं है? यही ना पीपा कोई ना है। क्या नाम है अम्मा आपका? बरसात का पानी भर भर के धर रखे हैं, मेरा नाम कला है। बरसात आई थी, हमने टंकी भरी थी और ड्रम उसी से हमने कपड़े धोए थे। हमने पानी पहले इकट्ठा कर जाए, बरसात का पानी उसमें नहा लेते, इसमें कपड़े धो लेते हम। क्या लगता है जलदाय विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? कोई चीज नहीं है, नहीं सुनते नहीं है हमारी। अच्छा, कितने दिन से परेशान हो आप? 1 महीना हो गया। 1 महीना। फिर कैसे कर रहे हो अपना गुजारा? टैंकर में डरवा लेते, प्राइवेट। कौन सी जगह है ये लाइब्रेरी की बोल रहा है। पहले भी आपने एक बार जाम लगाया था? उसके बाद उससे भी कुछ नहीं होता, हमारे जाम से भी नहीं होता कुछ भी। आज ये मशीन लग रही है आपकी बोरिंग की, जो ये मशीन लग रही है, ये मशीन ये चलते हमारे काम नहीं, जब हटेंगे नहीं ऐसे। हमको कोई पानी की वो सुविधा भी थोड़ी चाहिए हमको। क्या नाम है आपका? पूनम सैनी। कौन सा वार्ड है और क्या समस्या है यहाँ पर? वार्ड नंबर 25 का मोहल्ला लालडी क्षेत्र है। ये गणेश मंदिर के सामने जो बोरिंग हुई थी, इस बोरिंग में विगत 1 महीने से खराबी हो रखी है, जिसके बारे में हमने वाटर वर्क्स के जो एडिशनल चीफ हैं करोल साहब, एक्सीडेंट साहब, सबको हमने सूचित किया। उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी ठेकेदार को संपर्क किया और ठेकेदार ने गाड़ी भेजी, लेकिन वो बार बार कभी ख़राब मोटर भेज देता है, कभी फूटे पाइप भेज देता है, मतलब हल्की क्वालिटी के पाइप भेजता है, जिसकी वजह से मोटर मशीन आती है, कार्य करती है और 3 घंटे पानी गया, उसके बाद दोबारा कोई ना कोई इसमें समस्या होती है, तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका आक्रोश आप इन महिलाओं के रूप में देख सकते हैं। और इस टाइम ये तो शुक्र है, थोड़ा इंद्रदेव मेहरबान है पूरे देश पे, पूरे अलवर पे,
तो बारिश का पानी संचित करके ये लोग अपना काम चला रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। उनसे टैंकर की बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाई सर्दी का जो टैंकर है वो टेंडर खत्म हो चुका है, 1 सितंबर से नए टैंकर शुरू किए जाएंगे। तो ये बारिश के पानी कहाँ जाएं? बारिश के पानी से ये लोग काम चला रहे हैं। बारिश के पानी नहा रहे हैं ये। हाँ बिल्कुल, बारिश के पानी से। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि जब तक इस बोरिंग से पानी नहीं आएगा, नहीं तो यहाँ से मशीन जाएगी, नहीं लेबर जाएगी, नहीं कोई इनका साजो सामान जाएगा, सारा हम अपने बंदिश में रखेंगे इस चीज़ को। कुल मिला के बात यह है कि इंद्र भगवान की वजह से ये नहा धो रहे हैं। बिल्कुल भगवान की कृपा हो रही है इसलिए काम चल रहा है, नहीं तो तराई तराई हो जाती है अब तक। क्या नाम आप कौन से वार्ड के? लोचन यादव, पार्षद वार्ड नंबर 25। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान में भील समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोटा में से कोटा आरक्षण की मांग को लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच तहसील शाखा फूलिया कला की ओर से राजस्थान में भील समाज को जनसंख्या के अनुपात में कोटा में से कोटा आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान के हर जिला कलेक्टर व हर उपखंड अधिकारी को भारत व राजस्थान में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्दी से जल्दी लागू करवाने हेतु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग के नाम बुधवार को संपूर्ण राजस्थान के भील समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 7 जज की संवैधानिक बेंच ने 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में आरक्षण से वंचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों को कोर्ट में से कोटा तय करने के निर्देश दिए। इस निर्णय का राजस्थान का संपूर्ण भील समाज स्वागत, सम्मान व समर्थन करता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।